अगला रूल है कि सिंगुलर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ एपॉस्ट्रॉफी यस यानी चिन्ह और यस का प्रयोग करके पजेसिव बनाया जाता है। ये सिंगुलर का मतलब एक वचन, टाइम मीन्स समय, एक्सप्रेसिंग मीन्स बताने वाले, वर्ड्स मीन्स शब्द। कैसे शब्द? ए वीक्स हॉलीडे, तो ए वीक यानी एक सप्ताह की छुट्टी, तो ये वीक जो है वो सिंगुलर शब्द है, वीक्स तो है नहीं। और ये टाइम बताता है यानी एक वचन का है और टाइम भी बता रहा है, तो इसका एपॉस्ट्रॉफी जब बनाते हैं तो वीक के बाद में, हॉलीडे में नहीं, वीक के बाद में ये एपॉस्ट्रॉफी का चिन्ह लगा देंगे और यस लिख देंगे, तो ये बन जाएगा इसका जो है वो पजेसिव। तो ये राइट है। ए डे जर्नी, तो डे शब्द है, दिन सिंगुलर नंबर में है और टाइम बताता है ये पूरा ये वाक्यांश, तो एपॉस्ट्रॉफी का चिन्ह और यस। ए मंथ हॉलीडे, एक माह की छुट्टी यानी मंथ में एपॉस्ट्रॉफी का चिन्ह और यस लगा देंगे, तो ये इसका पजेसिव बन जाएगा। अब आगे आप देखें, लेकिन आपको ध्यान देना है कि अगर ये सिंगुलर की बजाय क्या है, प्लूरल हो, क्या हो, प्लूरल हो, तो थोड़ा सा आपको चेंज कर देना है। जैसे आपने कहा 5 वीक्स हॉलीडे, तो वीक का प्लूरल होता है वीक्स, यहाँ 5 हो गया यानी 5 सप्ताह की छुट्टी यानी 5 हफ्तों की छुट्टी, तो वीक्स ये वीक का प्लूरल नंबर है। उस समय सिर्फ आप एपॉस्ट्रॉफी चिन्ह का प्रयोग करेंगे, एस का प्रयोग कतई नहीं करेंगे। उसके बाद 5 डेज जर्नी, तो 5 दिनों की यात्रा, तो डेज प्लूरल शब्द है, इसमें भी सिर्फ एपॉस्ट्रॉफी का चिन्ह प्रयोग करेंगे, आप जो है वो यस नहीं लगाएंगे, तो ये करेक्ट हो गया। 2 मंथ्स हॉलीडे, यहां पर भी 2 महीने की छुट्टी, तो मंथ का प्लूरल हो गया मंथ्स, तो यहां पर भी सिर्फ एपॉस्ट्रॉफी का चिन्ह लगाएंगे, एस नहीं लिखेंगे, तो ये करेक्ट हो जाएगा। यानी प्लूरल अगर है, ये जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है वो अगर बहुवचन में है तो सिर्फ आप एपॉस्ट्रॉफी चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और यदि वो एक वचन में है तो एपॉस्ट्रॉफी चिन्ह और यस दोनों का प्रयोग किया जाएगा। अगला रूल है, अगला नियम है कि कंपाउंड नाउन्स के अंतिम अक्षर में एपॉस्ट्रॉफी चिन्ह और यस का प्रयोग करके पजेसिव बनाते हैं। अब ये कंपाउंड नाउन्स क्या हैं? वो नाउन, वो संज्ञाएं जो एक से ज्यादा शब्दों से मिलकर के बनी होती हैं। कंपाउंड का मतलब जोड़, जो कई शब्दों के जोड़ से बनती हैं उनको कंपाउंड नाउन्स कहते हैं। सीधी सी पहचान ये है कि एक से ज्यादा शब्दों से बनने वाली संज्ञा। तो आपने कहा फादर इन लॉज हेल्थ, तो इसमें फादर इन लॉ यानी ससुर, तो फादर इन लॉ 3 शब्दों से ये बनी है नाउन, तो इसका मतलब हो गया ये कंपाउंड नाउन है। अब इस कंपाउंड नाउन का अंतिम शब्द है ला, तो ला में एपॉस्ट्रॉफी का चिन्ह और यस लगा देंगे, तो ये जो है वो इसका पजेसिव बन जाएगा। अगर इसी को आपने फादर इन ला में जो पहला शब्द है या दूसरा शब्द है उसमें एपॉस्ट्रॉफी लगा करके यहां पर देखिए यस लगा देंगे चिन्ह सहित, तो ये गलत हो जाएगा, इसका आप ध्यान रखें। ऐसे ही ब्रदर इन लॉज कार, तो ब्रदर इन लॉ, इन 3 शब्दों से ये कंपाउंड नाउन बना है, तो ला में एपॉस्ट्रॉफी यस लगा करके हम जो है वो ब्रदर इन लॉज कार बोलेंगे, और ब्रदर्स इन लॉ कार अगर लिख देंगे आप तो ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें मिस्टेक को अवॉइड करना है, एरर को। कंपाउंड नाउन में जैसे इस तरह का ये शब्द आते हैं, द किंग ऑफ मगध पैलेस यानी मगध के राजा का महल, तो यहां पर भी जो लास्ट शब्द है मगध, इसमें एपॉस्ट्रॉफी यस लगा देंगे हम, तो ये बन जाएगा इसका पजेसिव। अब अगर आपने द किंग्स ऑफ मगध पैलेस यानी दोनों जगह एपॉस्ट्रॉफी लगा दिया या एक जगह ही यहां पर लगा दिया, यानी अगर यहां पर आपने लगा दिया तो ये सेंटेंस
गलत हो जाएगा। या आपने यहां पर लगाया यहां पर नहीं लगाया तो भी ये गलत हो जाएगा। अगला रूल है, यदि दो नाउन्स एंड से जुड़े हों और उनके बीच में क्लोज रिलेशन हो। क्लोज रिलेशन का मतलब क्या होता है? घनिष्ठ संबंध। तो लास्ट नाउन के साथ एपॉस्ट्रॉफी चिन्ह और यस का प्रयोग करें, यानी प्रयोग करके एपॉस्ट्रॉफी चिन्ह और यस का आप जो है इसका पजेसिव बनाएं। घनिष्ठ संबंध का क्या तात्पर्य है, हम उदाहरण से देखते हैं। आपने कहा मिस्टर सिन्हा एंड सन्स शॉप, यानी मिस्टर सिन्हा और उनके पुत्र की दुकान। यहां ध्यान रखिए कि पुत्रों की दुकान नहीं, पुत्र की दुकान। अगर यहां सन्स होगा तो SONS, अगर प्लूरल नंबर होगा तो सिर्फ एपॉस्ट्रॉफी चिन्ह लगेगा यहां पर। तो आपने कहा मिस्टर सिन्हा और उनके पुत्र की दुकान, तो मिस्टर सिन्हा और पुत्र में, यानी दूसरी जो नाउन है, लास्ट में जो शब्द है कंपाउंड नाउन का, उसमें घनिष्ठ संबंध है। यह कंपाउंड नाउन नहीं हुआ, बल्कि दो नाउन को एंड से जोड़ा गया है। तो यहां पर आप लिखेंगे मिस्टर सिन्हा एंड सन्स ऑफ। और आपने दूसरा एग्जाम्पल हमने दिया है, जैसे एग्जाम्पल है मिस्टर लाल एंड ब्रदर्स ज्वेलरी, तो इसका भी मतलब है कि मिस्टर लाल और उनके भाई की दुकान। तो यहां पर ब्रदर में एपॉस्ट्रॉफी का चिन्ह और यस लगाएंगे। और यदि आपको यह दिखाना है कि मिस्टर लाल और उनके भाइयों की दुकान, यानी कई भाई हैं, तो फिर यहां पर ब्रदर्स हो जाएगा प्लूरल नंबर और सिर्फ एपॉस्ट्रॉफी चिन्ह हम लगाएंगे। तो ऊपर के नियम में हमने बताया कि यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों और उनके बीच में क्लोज रिलेशन हो तो लास्ट वाले नाउन में एपॉस्ट्रॉफी का चिन्ह और यस लगा करके प्लूरल नंबर बनाते। लेकिन यदि इसका उल्टा है तो और यदि एंड से जुड़े हुए नाउन्स के बीच को क्लोज रिलेशन नहीं है तो दोनों नाउन्स में एपॉस्ट्रॉफी चिन्ह और यस लगाकर पजेसिव बनाया जाता है। जैसे एज एग्जाम्पल, शेक्सपियर एंड वर्ड्सवर्थ पोएम। तो शेक्सपियर अलग है, वर्ड्सवर्थ अलग है, तो शेक्सपियर में भी एपॉस्ट्रॉफी का चिन्ह और यस लगाएंगे और वर्ड्सवर्थ में भी एपॉस्ट्रॉफी चिन्ह और एस लगाएंगे। यानी इसका मतलब ये हो जाएगा कि शेक्सपियर की कविता और वर्ड्सवर्थ की कविता दोनों अलग अलग हैं। और इसके पहले के एग्जाम्पल में एक पिता है, दूसरा पुत्र है, एक कोई है, उसका दूसरा भाई है, भाई भाई का संबंध है, तो वहां घनिष्ठ संबंध है। अगर इसी को शेक्सपियर एंड वर्ड्सवर्थ पोएम को अगर आप लिख दें शेक्सपियर्स, यहां एपॉस्ट्रॉफी लगा दें, एंड वर्ड्सवर्थ यहां एपॉस्ट्रॉफी ना लगाएं, पोएम लिख दें, तो भी ये गलत है। और अगर आप शेक्सपियर एंड वर्ड्सवर्थ यानी लास्ट वाले शब्द में एपॉस्ट्रॉफी एस लगा दें तो भी ये गलत है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध नहीं है।